સુરતના ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વિસ્તારમાં આવેલા હજીરા અદાણી પોર્ટ ઉપર ખાંડની ડિલિવરી માટે આવેલા મહારાષ્ટ્રના એક ટ્રક ડ્રાઈવરનું રહસ્યમય મોત નિપજતા ચર્ચાનો વિષય બન્યો હતો। અશોક સાવલે ટ્રાન્સપોર્ટનો કર્મચારી હોવાનું અને અદાણી પોર્ટ પર કેબિનમાં રિપોર્ટિંગ માટે જતા કરંટ લાગવાથી મોતને ભેટ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે। રાજેન્દ્ર પાટીલે જણાવ્યું હતું કે તેઓએ 5 ટ્રકમાં 5 ડ્રાઈવર ખાંડનો જથ્થો ભરીને અદાણી પોર્ટ પર ડિલિવરી માટે આવ્યા હતા। એક પછી એક તમામ અદાણી પોર્ટ પર નિયમ મુજબ કેબિનમાં રિપોર્ટિંગ માટે જઈ રહ્યા હતા। આવા સંજોગોમાં અશોકને કેબિનમાં કરંટ લાગતા તાત્કાલિક નજીકની હોસ્પિટલ બાદ સિવિલ લવાતા મૃત જાહેર કરાયો હતો। મૃતક અશોકને 2 દીકરી અને 1 દીકરો તેમજ પત્ની અને માતા પિતાનો આર્થિક સહારો હતો। ઘટનાની જાણ બાદ તમામ શોકમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે। અશોકના અકસ્માત મોત પાછળ કંપનીની બેજવાબદારી સામે આવી છે। કરંટ લાગવાથી જ મોત થયું હોવાનું કેબિનના મેનેજરે કહ્યું છે। હાલ પોલીસ તપાસ કરી रही है। मेरा नाम सतीश सोनवणे है। आज हम सूरत के सिविल हॉस्पिटल के पीएम रूम के पास उपस्थित हैं। ये जो व्यक्ति की डेथ हुई है उसका नाम अशोक साड़वे है। ये महाराष्ट्र के धुलिया ज़िले के देऊर गांव से है। ये ट्रांसपोर्ट की गाड़ी पे ड्राइवरी का काम करते हैं। ये वापी से गाड़ी लोड कर ये सूरत अडानी पोर्ट पर लाए थे और अडानी पोर्ट पर अपनी बिल्टी को जमा करने गए। उस समय उनको करंट लगा और उनकी शंकास्पद डेथ हुई है। देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उसके परिवार के साथ न्याय हो। हम सभी लोग ये चाहते हैं कि उसके परिवार को न्याय मिले और जब तक उसके परिवार को किसी तरह का न्याय नहीं मिलेगा, इसका कारण है क्योंकि पोर्ट के तरफ से किसी भी पोर्ट के संचालक या कोई भी कर्मचारियों ने आकर हमके किसी तरह का कोई हमको डिटेल में बात नहीं की है, या जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ ये जुड़े हुए थे उस ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक के तरफ से किसी भी व्यक्ति ने हमारे साथ संपर्क करने का कोई प्रयास नहीं किया है। इसके लिए हम इस मामले को ऐसा देखते हैं कि हमें शंका है कि कहीं इस व्यक्ति की कहीं किसी तरह की बेदरकारी की वजह से मौत नहीं हुई है। देखिए, पुलिस ने तो हमें ऐसा कहा कि हमने अकस्मात डेथ ले ली है, वो पुलिस की तपास का विषय है। पुलिस ने हमें अभी तक ऐसा नहीं जवाब दिया है कि ये कंपनी की ही बेदरकारी की वजह से इस तरह की डेथ हुई है। न वहाँ पे किसी तरह का कोई सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है जहाँ इनकी डेथ हुई है। और हमने जब वहाँ पे क्रॉस चेक करने का प्रयास किया, हमारे लोगों को वहाँ पे भेजने का काम किया, तब हमको वहाँ पे ऐसा पता चला है कि वहाँ पे जो वायरिंग थी वो सब खुली पड़ी हुई थी और वायरिंग को कट पड़ा हुआ था। और परसों दिन रात को जब बारिश हो रही थी उसी समय इस व्यक्ति को वहाँ करंट लग के उनकी डेथ हुई है। जब व्यक्ति को करंट लगा तब वहाँ पे उनके साथ में उनके कंपनी के कई ड्राइवर थे और वो ड्राइवर अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे थे। 1 बाय 1 जैसे कंपनी के रूल्स के मुताबिक वो बिल्टी जमा करने गए थे। बाद में ऐसा पता चला कि उसको करंट लगा है और मर गया। वहाँ से फिर उसको इसार के हॉस्पिटल में, इसार कंपनी के हॉस्पिटल में ले जाने में आया, लेकिन वहाँ से उनको फिर सिविल भेजा गया। और सिविल में आने के बाद जब पुलिस यहाँ पे आई तो पुलिस के माध्यम से हमको फ़ोन हुआ कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये व्यक्ति की यहाँ डेथ हुई है। तो हम लोग सब यहाँ पे जमा हुए। संतोष राजेंद्र पवार, मामा का देहांत हुआ है और वो करंट लगने से हुआ है, लेकिन इधर प्रॉब्लम आ रहा है। इधर लोग बोल रहे हैं कि नेचुरल डेथ हुआ है। हम चाहते हैं कि फॉरेंसिक रिपोर्ट हो, उसके बाद जो जगह पे हुआ है पंचनामे पे मेंशन आए कि ये करंट लगने के से हुआ है, लेकिन पुलिस भी ऐसा कुछ कर नहीं रही। वो बोलती है कि करंट लगने से उन्हें अभी तक पंचनामा नहीं किया है जगह पे। अभी मैं सिर्फ वो परिवार जो है मेरे मामा जी के साथ न्याय होना चाहिए। उनकी 2 बच्चा है, 2 लड़की 1 लड़का है। उनके लिए हम न्याय मांग रहे हैं। बाकी दूसरा हमारा कोई इसमें कुछ स्वार्थ नहीं है। पुलिस वाले कुछ दबाव कर रहे हैं आपको? हाँ, वो तो दबाव ही डाल रहे हैं, खोल रहे हैं साइन करो, हमको जाने दो। अभी जो है इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा उनको चाहिए कि हम यहाँ से कितनी देर से निकले और कब निकले, उनका यही चल रहा है इधर। तो मालक क्या बोल रहे हैं? मालक बोल रहे हैं कि आप उधर फरियाद कर दो, आप उधर फरियाद ले लो, फिर देखते हैं इधर आके जो होगा आप बाद में करते हैं, उसके रिपोर्ट आएगा उसके बाद करेंगे जो होगा वो। ऐसा वो टेप में दे रहे उधर से। सिर्फ फरियाद करना चाहते हो? फरियाद तो अभी इधर कैसे करे फरियाद? अभी मामा जी उनके तरफ काम करते 10-12 साल से। मेरा मानना है कि जो हुआ है उनका जो आदमी है, उनके आदमी ने ये सब करना चाहिए इधर, कि वो उन्होंने बोलना चाहिए उनके आदमी को कि यार इधर रिपोर्ट पे साइन कर दो और वो ले लो डेड बॉडी।
बाकी देखते हैं, उन्होंने रिपोर्ट करना चाहिए। अभी जो हुआ है रिपोर्ट हम करके देखें, लेकिन वो तो बोलना चाहिए ना कि भाई तुमको न्याय मिलेगा, तुम जो होगा वो कर दो, हम तुम्हारे साथ है। ये बात वो बताते नहीं उधर से।